मुंबई में कोई आके भूखा रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर एक स्टेट से आदमी मुंबई की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि मुंबई में उनको मालूम है रोज़गार मिलना ही मिलना है। बीजेपी तो बहुमत से नहीं आएगी। जो बोलता है 400 तो 400 नहीं आएगी। कौन बेरोजगार? आज वॉचमैन 50,000 पगार उठा रहा है, बेरोजगार कहाँ है? और कौन सी सरकार में सबको काम मिलता था? कोई सरकार गारंटी देता है कोई खाली नहीं रहेगा ऐसा? नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना सैफी। हम कहाँ खड़े हैं? हम वहाँ खड़े हैं शिवसेना के ऑफिस के सामने। मेरे पीछे जो फोटो है बाल ठाकरे साहिब की फोटो है। एक आदमी ज़मीन से उठकर 1966 में एक पार्टी का गठन करता है, नाम रखता है शिवसेना, और कहता है कि मैं मराठाओं की आवाज़ उठाऊंगा जिनको गुजरात और साउथ इंडिया में मार्जिनलाइज किया जा रहा था। शिवसेना गठन होता है, शिवसेना पार्टी का उदय होता है। कौन करता है उस पार्टी का गठन? बाल साहेब ठाकरे। उस दिन के बाद से महाराष्ट्र की जो राजनीति है बदल जाती है। वो ऐसा व्यक्ति था, अगर वह उंगली दिखा दे तो मुंबई जहाँ है वहीं रुक जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। हम खड़े हैं उस व्यक्ति के फोटो के आगे जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को एक दिशा दी है, एक प्रभावित किया है महाराष्ट्र की राजनीति को, और महाराष्ट्र की राजनीति से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित किया है, एक हिंदुत्व की राजनीति को प्रभावित किया है। बाल साहेब ठाकरे उनका नाम है। अब हम जान तो रही हैं कि इलेक्शन में किसका मूड है। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। जिन्होंने कभी बाल साहब ठाकरे ने कभी एक शिवसेना बनाई थी, अब उनके दो टुकड़े हो गए। उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के पास ओरिजिनल जो शिवसेना थी वो चली गई, उद्धव ठाकरे को दूसरा चिन्ह मिल गया। अब जो है एनसीपी है, एनसीपी के दो टुकड़े हो गए। शरद पवार के पास भी डुप्लीकेट पार्टी आ गई, उनके भतीजे अजीत पवार, उनके पास ओरिजिनल पार्टी चली गई। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये उथल पुथल हुई है। तो एक पार्टी के दो टुकड़े, जो ओरिजिनल थी वो किसी और पे, और उद्धव ठाकरे तो बाल ठाकरे के बेटे हैं, तब उनके पास वो पार्टी नहीं रही। जब एकनाथ शिंदे बगावत करके बीजेपी में चले गए कुछ एमएलएस के साथ, उनके पास बहुमत था, तो इलेक्शन कमीशन ने उस लिहाज से वो चिन्ह उन्हीं के पास रहा। खैर, यही जानेंगे हम जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उन सब में कि क्या माहौल है, किसका माहौल है। क्या शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार को सिंपैथी मिलेगी जो पार्टी टूटी है? महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है? यही सब इस वीडियो में जानेंगे। बताना चाह रहे हैं कि इस बार क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे दोबारा खड़े हो पाएंगे क्या, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ? क्या लगता है? हो पाएगी। हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने काम भी बहुत किया है। हाँ, क्योंकि ये कोविड में उन्होंने बहुत भागम दौड़ की है, ये लोगों को भी मालूम है। तो वो हिसाब से उनका भी हक बनता है। उद्धव ठाकरे साहब का? उद्धव ठाकरे साहब का नहीं, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे साहब का नहीं, लेकिन शिंदे साहब का तो हक बनता है। शिंदे, आप बोले शिंदे साहब को जीतना चाहिए यहाँ पे बोल? हाँ, क्योंकि कोविड में उन्होंने बहुत भागम दौड़ की है, अच्छा। ये तो लोगों को भी सबको मालूम है। हाँ, तो वो हिसाब से शिंदे साहब तो चुन के आना चाहिए। और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे, उनका क्या, मतलब क्या स्थिति लग रही है उनकी? उनका तो अभी बोल ही नहीं सकते हम लोग। क्या है, उनके जो पिताजी थे बाल ठाकरे तो साहब बहुत महान थे, लेकिन अभी इनका क्रेज थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है। क्या है, क्या मतलब उत्तर प्रदेश की तरह मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में महंगाई और बेरोजगारी बहुत हो गई है? बेरोजगारी तो नहीं है इधर। मुंबई में कोई आके भूखा रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, हर एक स्टेट से आदमी मुंबई की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि मुंबई में उनको मालूम है रोज़गार मिलना ही मिलना है। तो मुंबई को, महाराष्ट्र को क्या मुंबई की नज़रों से देखा जा सकता है क्या? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है ना, औरंगाबाद है, नागपुर है। बहुत बड़ा है। हाँ। तो आपने बोला मुंबई को, अब मैं पूछ रहा हूँ कि महाराष्ट्र को क्या मुंबई की निगाहों से देखा जा सकता है क्या? अगर मुंबई में बेरोजगारी नहीं है तो इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र में नहीं है? मुंबई एक सोने की नगरी है वो, हाँ। और महाराष्ट्र में से भी मुंबई में आदमी आते हैं काम करने के लिए, और महाराष्ट्र के बाहर से भी आदमी मुंबई में काम करने आते हैं। तो कहते हैं कि ये सपोर्टर जो है, लोग जो है, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, बीजेपी ने 10 सालों में बहुत किया। आपको भी ऐसा लगता है क्या? अभी अपने आँखों के सामने तो सब जगह काम चालू है। मेट्रो का काम चालू है, सब ब्रिज का काम चालू है। इसके पहले तो ये सब नहीं दिखता था। अभी ट्रैफिक भी जाम होने लगी है, क्योंकि ये काम की वजह से।
तो ऐसा लगता है कि ये काम हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ, कितना सहमत है? महंगाई बेरोजगारी क्या मुद्दा है आपके लिए? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, अभी कोई रोक सकता है उसको? कोई नहीं रोक। सरकार रोकेगी ना, सरकार ने रोका क्यों नहीं? क्या करेगा सरकार भी? हाँ? जो आपकी महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल लेते हैं नेता, इन पे क्या कहेंगे? विश्वास कैसे करेंगे पे आप? कौन भरोसा रखेगा? आज इधर है तो कल उधर है। ये इलेक्शन के बाद कौन किधर भागेगा क्या मालूम पड़ेगा? आपको तो मालूम है, क्या हमको मालूम है? वोट तो अपने को देना है, वोट का तो अपना अधिकार है। वोट अधिकार है, लेकिन एक अविश्वास आ जाता है ना कि मैं उसको वोट दे रहा हूँ, कोई पलट ना जाएगी। अभी क्या बोल सकता है? किसके ऊपर अपन भरोसा नहीं रख सकते है ना। वोट तो देना चाहिए अपने को। शिवसेना उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिलेगी क्या थोड़ी बहुत? थोड़ी बार मिलेगी, उनके पिताजी की वजह से। ठाकरे साहब की वजह से। हाँ, मराठी मानूस, महाराष्ट्र, इसकी वजह से उनका थोड़ा हो जाएगा। बाकी क्या, बीजेपी तो बहुमत से नहीं आएगी। जो बोलता है 400 तो 400 नहीं आएगी। सब ये हो जाएगा, आधे इनके आधे उनके, टक्कर का मुकाबला रहेगा पूरे भारत। टक्कर का मुकाबला हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को समर्थन ना मिले इस बार लोकसभा में और बीजेपी को दरकिनार कर दे? वो तो अपन कुछ बोल नहीं सकता उनका क्या। क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? वो बेरोजगारी है क्या? आप नौजवान है, आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी है कि काम करने वाले भाई ना तो सब है, बेरोजगारी कुछ नहीं है। नहीं है? और महंगाई वगैरह? महंगाई तो है भाई, देखो ना 10 रुपये की चाय है, अब देख लो। क्यों महाराज? बोले 10 रुपए की चाय है, अच्छी पियेंगे 10 रुपया लगेगा ही ना। बोले महंगाई हो गई, 10 रुपए की चाय हो गई। महंगाई सस्ता कौन कर सकता है? महंगाई जैसे दिन जाएंगे वैसे बढ़ती जाएगी। पैसा भी तो बढ़ेगा ना लोगों का। बढ़ेगा तो लोगों को क्वालिटी चाहिए तो महंगा में गिरेगा ना। क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आपके जो पड़ोसी है पीछे वाले हाँ उद्धव ठाकरे साहब, हाँ जी, कुछ खाता खोल पाएंगे इस बार? उठ पाएंगे जमीन से? देखो उनका तकदीर होगा खुल जाएगा। तकदीर होगा खुल जाएगा, क्या बोल सकते हैं। उनकी जो पार्टी टूटी शिवसेना की, आपका पहला क्या रिएक्शन था? पार्टी टूट गई लेकिन उनके पिताजी का वजूद है, अगर पब्लिक चाहे तो आ सकते हैं। पिताजी के नाम पे थोड़ी सहानुभूति या सिंपैथी? आ सकते हैं। दुकान बिखर गई है लेकिन गिराक तो है। लोगों के अलग अलग मतभेद है उद्धव ठाकरे को लेकर। कोई बोलता है उन्होंने काम किया, कोई बोलता नहीं किया है। आपको क्या लगता है? काम किया है उद्धव ठाकरे साहब, सब अच्छा है, सब सही है, लेकिन थोड़ा पार्टी छोड़ दी इसलिए डगमगा गए। जो एकनाथ शिंदे छोड़ के चले गए, वो छोड़ दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया ना, जो पिताजी लेके चल रहे थे। बाकी अच्छे मिलेगी सीट तो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा सीट? सीट तो मिलेगी। लोग बोलते हैं कि जो रोजगार का है, नौजवानों में खासकर, वो रोजगार का जो नंबर है ना बेरोजगारी का, बढ़ता हुआ जा रहा है। बेरोजगारी जिसको काम नहीं करना उसके लिए है, बाकी तो सब चल रहा है। कौन बेरोजगार? आज वॉचमैन 50,000 पगार उठा रहा है, बेरोजगार कहाँ है? और कौन सी सरकार में सबको काम मिलता था? कोई सरकार गारंटी देता है कोई खाली नहीं रहेगा ऐसा? ये तो पहले से ही चलते आ रहा है। महंगाई तो अभी जैसे पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। आज से 20 साल पहले जो सस्ता था तो पब्लिक कितनी थी, आज कितनी है? तो महंगाई बढ़ने ही वाली है। सरकार कोई भी आने दो उसको कम नहीं कर सकती। जो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल रही है, दल बदलू की राजनीति, देखा एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, स्टेबल राजनीति नहीं रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? गलत है सही है? अभी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत भारी है। क्यों? अभी पूरा महाराष्ट्र में बिखरा हुआ है, कोई एक अस्तित्व नहीं है। सत्ता नहीं है। हाँ, तो किसी को आप बहुमत नहीं बता सकते। इसके लिए कंफ्यूज है पब्लिक भी। कंफ्यूज है, किसको वोट करें? अब एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, बोले एकनाथ शिंदे को करें या इनको करें? बस बीजेपी भी 2 जगह, शिवसेना 2 जगह हो गई। हाँ एक गुट हो गया, निक शिवसेना हो गई। हाँ। इसके लिए एक पार्टी कोई पूरी बची ही नहीं है ना। कांग्रेस का कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस कहाँ खड़ी है अभी स्टैंड, जो इतनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी किसी वक्त? कांग्रेस तो बिखरी हुई है, 4 जगह बटी हुई है, अकेले क्या है वो? कैसे, मतलब उसका क्या कमी रह रही है? कांग्रेस का जो है ना चलाने वाला बरोबर नहीं, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? उसकी वजह से तो हार रहे राहुल गांधी की वजह से हार रहे हैं। हैं, बाकी कोई नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? कांग्रेस समझो अच्छी थी लेकिन उसका कैंडिडेट को कहाँ देंगे बोर्ड? वो दे चला पाएगा? गाड़ी मर्सिडीज है लेकिन ड्राइवर लाइसेंस नहीं है ना। गाड़ी मर्सिडीज है लेकिन ड्राइवर चलाने वाला भी चाहिए। खाली गाड़ी देख के नहीं दिया जाता है ना, उसमें ड्राइवर भी पायलट चाहिए। ड्राइवर भी चाहिए। मेन मुद्दा वहाँ है। कांग्रेस पीछे रहने का कारण ही राहुल गांधी है। राहुल गांधी है? राहुल गांधी तो अध्यक्ष भी नहीं है, वो तो कैंडिडेट हैं अपने के। उसको कहाँ पे भी मंच में किधर भी अच्छे से भाषण सुना है?
जिसके लोग तालियां बजाएं। बात करने का तौर तरीका होना चाहिए, बाकी सब अच्छा है। लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट देख के। कैंडिडेट देख के अभी तो बीजेपी में तो ऐसा चल रहा है कि मोदी का चेहरा है और बीजेपी का जो है ना कमल, वैसा कुछ टाइप चल मोदी रहा के पास 5-5 पायलट है। मोदी गया तो योगी है, है। योगी हर सरकार ने एकदम वही अमित शाह है, क्योंकि पार्टी डूबने जैसा नड्डा कोई साहब भी नहीं कहीं है। ना कहीं दिखाई हाँ? देते हैं। कौन? जेपी नड्डा। हाँ वो भी हैं, बहुत है उनके पास, सब चेहरे ही चेहरे हैं। कांग्रेस के पास कांग्रेस के पास कोई अच्छा चेहरा है ही नहीं जो चला सके। जिसने अच्छा काम किया वो तो आने वाले ही है। सरकार जो चल रही है अभी एनडीए वाली, काम किया इन्होंने? उन्होंने तो काम तो किया है उन्होंने। हाँ, अभी पब्लिक के ऊपर है किसको ऊपर लाना है, क्या करना है। आपके जो मुंबई के इलाके के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बारामती या फिर जो भी देहात टाइप लोग हैं, बोलते हैं महंगाई और बेरोजगारी बहुत है। क्या एक्चुअल में है कैसे? तो ऐसे बोले तो महंगाई तो है ही है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला कि महंगाई कैसे बढ़ती है। वो बराबर ना, वो धीरे धीरे जैसे दिमाग कैसे लगते हैं घर पे, वैसे धीरे धीरे वो महंगाई बढ़ रही है। बराबर ना, और क्या। ऐसे ही चल रहा है। हाँ, तो इनको कुछ सिंपैथी मिलेगी क्या उद्धव को और शरद पवार को? हाँ उनको मिल सकती है संपत्ति। बाल ठाकरे के नाम पे उद्धव को खासकर हाँ उनके साथ तो मिलनी चाहिए उन लोग को। मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अनस्टेबल रही। आपने देखा होगा कि 2019 के बाद रातों रात सरकार बदल गई, 2.5 साल बाद फिर सरकार बदल गई, फिर 2022 में हो गया। कैसे देखते हैं इसको आप? मतलब एक स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही है, तो आप एज अ महाराष्ट्रियन, मुंबई के रहने वाले, कैसे देखते हैं कि यार स्टेबलाइजेशन तो आ नहीं रही, कैसे काम चलेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो दल बदलू होता है? ये तो बोल नहीं सकते क्या किसका काम कैसे चलेगा, क्या करेगा। वो तो है, होता होगा ना यार, मैं इसको वोट करूँ तो पलट जाता ही, कभी तो आता होगा। आजकल आदमी लोग ऐसे है कि जो पार्टी मिलेगा वो पार्टी में वो लोग जाते हैं। अवसरवादी हो जाते हैं क्या? हाँ, जो जिसको जाना है वो जाएंगे, जिसको आना है उधर रहेंगे, और क्या। अवसरवादी टाइप हो जाते हैं। हाँ, सिंपैथी जो है बाल ठाकरे के नाम पे मिलती है, मिलेगी मिलेगी मिलेगी, बीजेपी को नहीं मिलेगी। बीजेपी को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। सर आपने राजनीति देखी होगी महाराष्ट्र की, कैसे उथल पुथल वाली रही है कि वो तो बहुत ये टाइम बहुत खराब हो गया, लेकिन वो शिवसेना को ही मिलेगी सब सीट, ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना को मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा? हाँ, क्योंकि वो भाजपा ने जो किया उन लोग को दगा पटका, उन लोगों को पसंद नहीं है। महाराष्ट्र लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसके। ऐसा भी महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या मुंबई वालों के लिए? है ही ना, सभी के लिए। वो तो सिर्फ मुंबई वाले के लिए थोड़ी है, सभी के लिए है। इधर जॉब नहीं है और अब महंगाई बढ़ रही है, अरे का है ना सवाल हो। फिर ऐसा एक रिपोर्ट भी आया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें दावा किया गया था भारत के अंदर 83% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। हाँ तो है ना, पेपर में भी आ रहा है ना अपने। फिर तो अब ये जो है कि उनको सिंपैथी मिल जाएगी, मान के चल रहे हैं हाँ हम। मिलेगी मिलेगी, 100% मिलेगी। मुंबई में तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनकी है, जितना सीट है ना उसमें इनकी ज़्यादा सीट है। 400 पार की को दावा कर रहे वो हैं बोलने में क्या, अभी कर दे क्या, शुरू में किया ना, अभी किया। अभी। हाँ, तो थोड़े वो शांत हो गए हैं। हाँ फिर उनको समझा क्या है इसलिए वो कम कर रहे हैं। ठीक है। चुनावी नारा लगा रहे थे वो।